जयपुर में ऑडी कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने भीड़भाड़ वाले इलाके में जमकर बीती रात तांडव मचाया। बेकाबू ऑडी कार ने सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स में घुस गई, जिससे वहां मौजूद कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए आप जयपुर की। घायलों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया। टक्कर मारने और कुचलने के बाद ऑडी कार पेड़ से टकराकर पलट गई थी। बताया जा रहा है हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत 3 लोग मौके से भाग निकले, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मौके से ऑडी कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने घटना ने जयपुर में शराब के नशे में वाहन चलाने के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहां पर लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस वहां पर क्यों नहीं थी। जयपुर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। रेस लगाने के चक्कर में हादसा हुआ। एक आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चूरू का रहने वाला है। दिनेश चला रहा था ऑडी कार, इसका नाम था दिनेश, जो उस ऑडी कार को चला रहा था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों कार में सवार लोगों ने शराब पी रखी थी। दूसरी कार में एक पुलिस कांस्टेबल भी था। मौजूद बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी। फिर से बता दें आपको बड़ी खबर, जयपुर से हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल दीपक ने क्या बताया है, अब आपको यह सुनवाते हैं। दुकान लगाते हैं वहाँ रोजाना दाल बाटी चूरमे की, तो वहाँ पे डेली का ही काम है। हम क्या कस्टमर को बाटी वाटी ये दे रहे थे, पता नहीं उधर से एकदम से ये ऑडी आई जो सबको उड़ा के लेके चल गई। पता ही नहीं चला, एकदम से ही आई। वो तो स्पीड फुल स्पीड में थी, 150 200 250 की स्पीड थी। पता ही नहीं चला, वो सबको उड़ा दिया एक ही बार में। तालीम नशे में थे, कहते अमीर बाप की बिगड़ी हुई लाता है ना, ये जो लोगों को मारते फिर रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और तो क्या हुआ, हाँ कड़ी सजा मिले उनको। जयपुर शहर के डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गाड़ी में 4 लोग थे। एक को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी 3 लोगों की भी पहचान करी जा रही है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब आउट ऑफ डेंजर है। गाड़ी में 4 लोग थे, एक को भी हमने डिटेन किया है, बाकी 3 नामजद हो गए हैं, चिन्हित हो गए हैं, जल्दी उन्हें ले आएंगे। गाड़ी तो बाहर की रजिस्टर्ड है, मगर जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में आया है कि गाड़ी 3 महीने पहले ही जो ड्राइवर है, जो चालक है, जो कि चूरू का रहने वाला है, वो चला रहा था और उसने 3 महीने पहले ही खरीदी है गाड़ी। तो ड्राइवर को ही हिरासत में लिया गया है? नहीं, ये जो उसके साथ बैठा था अभी उसको लिया है, बाकी ड्राइवर चिन्हित हो गया है, जल्द ले आएंगे उसे। घायलों जयपुर में बेकाबू कार ने 16 लोगों को रौंद दिया। नशेड़ी कार सवार लोगों के कहर से अफरा तफरी मच गई। मौके से संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार की रात को हिट एंड रन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों और ढाबों को टक्कर मारते हुए 16 लोगों को कुचल दिया। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। शहर की पत्रकार कॉलोनी का ये खरबाज सर्किल है और सामने की तरफ से जहां से गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, तेज रफ्तार ऑडी कार यहां पर आती है। और ये जो सर्किल देख रहे हैं, चौराहा देख रहे हैं, इसकी जो किनारे की दीवारें हैं, सबसे पहले उससे टकराती है। आप देख सकते हैं कि दीवारों का जो थोड़ा सा हिस्सा है, ईंटें हैं, वो गिर गई हैं। अब आप देख रहे थे मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन खुद वहां से, जयपुर से, जहां पर यह घटना घटी है, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, आप वहां पर हैं, ये देखिए तस्वीरें, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15 लोग बुरी तरह से घायल हैं। पहले तो वहां की तस्वीर दिखाएं। कार को तो मेरा ख्याल है जब्त कर लिया गया, और ये भी बताएं मोइन, एक को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोगों को किस तरह से पहचान कर रहे हैं अभी, जैसा हम डीसीपी का बयान देख रहे थे वहां से।
देखिए, आपको बता दें कि इस मामले में ना सिर्फ हैरान कर देने वाली एक जानकारी ये सामने आई है कि दो कारों में रेस हो रही थी और रेस की वजह से यह हादसा हुआ। एक जानकारी और सामने आई है कि दोनों कार पर जो लोग सवार थे उन लोगों ने एक पार्टी की हुई थी, शराब पार्टी थी, डिनर पार्टी थी और वहां से लौट रहे थे। और जो मौके से एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसे हिरासत में लिया गया है, जो अजमेर जिले का रहने वाला है, उसका यह दावा है कि वो शराब पार्टी में मौजूद नहीं था, उसे रास्ते से लिया गया था। इस वजह से दूसरे लोगों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। जो कार का मालिक था, कार को खुद ड्राइव कर रहा था, वो चुरू जिले का एक बिजनेसमैन है, सोलर का उसका काम है, दिनेश रणवा उसका नाम है। और बाकी दोनों कार पर जो सवार थे वो उसी के साथी थे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार सड़क पर दौड़ रही थी और रेस लगाने के चक्कर में ही हादसा हुआ। एक शख्स की जान चली गई, 16 लोगों को कुचला गया था। गनीमत ये रहा कि जिस जगह पर हादसा हुआ वह थोड़ा चौड़ी जगह थी। अगर थोड़ा सकरा रास्ता होता तो उस फूड स्टॉल पर जहां पर टक्कर मारी गई वहां पे तकरीबन 50 से 60 लोग थे। नुकसान जान माल का और ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने रातों रात जो पूरा इलाका है वहां पर साफ करा दिया है। जो ऑडी कार्ड है उसे जब्त कर लिया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ साथ जो पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मोइन बने रहिएगा, फिर आपके पास आऊंगा, आगे की जानकारी देते हैं। वही हादसे की जानकारी लगते ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे थे। यह भी बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घायलों की क्या स्थिति है और अभी तक की क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ये एक दुखद घटना हुई है। जिस तरह से एक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, लग्जरी गाड़ी थी, गाड़ी भी बाहर के नंबर की थी, लेकिन जो पहचान में आए हैं वो राजस्थान के ही लोग हैं, 2 चूरू के और 2 रैनवाल के बताए जा रहे हैं। अभी एक को डिटेन कर लिया है। उनसे पूछताछ के बाद पता लगेगा ये लोग कौन थे, क्या करते हैं, ये पूरा जानकारी पता लगे। मैं घटनास्थल पे गया हूँ। जो वहाँ पे कुछ ढाबे थे, कुछ तड़ी ठेले थे, उनमें जाके एकदम इन्होंने घुसाई है गाड़ी और उसकी चपेट में आने से ये लोगों की एक की कैजुअलिटी उसमें हुई है। 5 लोग एसीसी में भर्ती है, वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। मैं राजस्थान के डिप्टी सीएम का बयान देख रहे थे आप। अब बताते हैं आपको, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। घायलों से मुलाकात आपने की है, कैसी स्थिति है उनकी? देखिए, खरवास सर्किल पर जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें कुल 16 लोग चोटिल होने की खबर है और एक भाई जिंदगी से हार गया। 3 की छुट्टी हो गई, माइनर चोट थी। 5 लोगों का इलाज एसएमएस में चल रहा है, 5 का इलाज ईएससीसी में चल रहा है, 2 का इलाज जयपुरी हॉस्पिटल में। अभी सब खतरे से बाहर हैं। बेहतर इलाज हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। पूरा सीएमओ हरकत में है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों सुपुत्र सभी घायलों से मिलकर के गए हैं। उत्तर प्रदेश केजीएमयू में कथित लव जिहाद से जुड़े मामला, अब नया विवाद इसको लेकर के सामने आ गया। केजीएमयू बनाम राज्य महिला आयोग हो गया है अब ये एक तरह से पूरा मामला। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज केजीएमयू पहुंची थी। अपर्णा यादव वीसी से मिलना चाहती थी, लेकिन केजीएमयू का दावा है कि अपर्णा यादव बिना पूर्व सूचना के वहां पर आई थी और अपने साथ करीब 200 समर्थकों को ले आई थी। मिलने पर अड़ रही थी। मुलाकात न होने पर समर्थकों ने वहां हंगामा कर दिया। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, तो उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई।
जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। केजीएमयू पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। वहीं लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। ये देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जब वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ अपर्णा यादव पहुंची थी, वीसी से मिलना चाह रही थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था अपर्णा यादव को और साथ में उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष को भी शायद बाद में बुलाया था मिलने के लिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर घटनाक्रम सामने आ रहा है और अपर्णा यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। केजीएमयू कैंपस की ये तस्वीर है जब वो वहां पहुंची और काफी हल्ला हंगामा हुआ। ये कहा जा रहा है कि वो वीसी से मिलने पर अड़ गई थी, वहां पर जमकर हंगामा हुआ जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया। साथ जानकारी ये भी आई कि इस तरह से हालात बिगड़ते देख करके जो केजीएमयू के कर्मचारी और खुद वीसी पीछे के दरवाजे से निकली थी। केजीएमयू में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, यह आरोप लगाया महिला आयोग की तरफ से। जब अपर्णा यादव वहां पहुंची, यूपी राज्य में जिसका मन वही केजीएमयू में प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ कर केजीएमयू प्रशासन मौन क्यों है, यह आरोप लगा रही थी। और वहां पर जिस तरह से माहौल बन गया, ऐसे माहौल में काम करना नामुमकिन है। केजीएमयू की जो वीसी हैं उनका ये बयान सामने आया है। जिस तरह से अपर्णा यादव यहां पर अपने इतने सारे लोगों के साथ पहुंची, सरकारी काम में बाधा डालना गैर कानूनी है। हमारे साथ नीतीश हैं लखनऊ से, सीधे नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जिस तरह से इतने लोगों के साथ वहां पहुंच गई अपर्णा यादव और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने खुद उनसे मुलाकात भी की थी, वीसी को बाकायदा कैंपस छोड़ करके भागना पड़ा, कार्रवाई हो रही है, इसमें किस ओर जाता देख रहे हैं आप? जिस तरह से यहां पर नारेबाजी, हंगामा, केजीएमसी जैसा मैं बता रहा था, माफ कीजिएगा, केजीएमयू बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान भी है, वहां इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आशीष, आर पार की स्थिति है। जिस तरह से राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष यहाँ पहुंचती हैं, भारी भीड़ के साथ पहुंचती हैं और केजीएमयू प्रशासन का अगर आरोप कहें तो ये है कि जब वहां पर सीनियर महिला प्रोफेसर मौजूद होती है तो उन्हें बंधक भी बनाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। हमारे साथ केजीएमयू प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो है के सिंह सर हैं। आपसे जानेंगे हुआ क्या था और आप लोगों ने जो तहरीर दी है वो किस आधार पर दी है, क्या कहना है? देखिए, हम लोगों के पास 1:45 बजे पहली बार एक खबर आई कि अपर्णा यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं हमारे कैंपस में। हम लोगों ने तुरंत कुलपति और कुल सचिव से पूछा कि क्या इसकी अनुमति है, तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास कोई सूचना भी नहीं है। फिर 10 मिनट बाद एक उनके पीआरओ आए, बोले कि ये वो आने वाली हैं अपर्णा जी, वो वीसी से मिलना चाहती हैं। वीसी एक प्रमोशन की इंटरव्यू ले रही थी, फैकल्टी प्रमोशन की, जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो उसको भी हम लोगों ने जाकर उनको बताया कि वो आना चाहती उपाध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि आप हमारे एडिशनल प्रॉक्टर को बाहर खड़ा करिए, उनको रिसीव करें और जो विशाखा कमेटी की चेयरपर्सन है डॉक्टर प्रोफेसर मोनिका कोहली और प्रो वीसी अभिजीत कौर, इनको बैठाइए। वो जैसे आती हैं सम्मान से बैठाइए, ब्रीफिंग शुरू करिए और मुझे सूचना दीजिएगा। मैं 2 मिनट इंटरव्यू रोक के उनके पास आ जाऊंगी। लेकिन वो जब आई, उनको ये सूचना दी गई तो एडिशनल प्रॉक्टर बाहर खड़े होकर बताए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सब लोगों के साथ मिलेंगे और अभी तुरंत मिलेंगे। उसके बाद उनके साथ के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, अभद्र नारे लगाते हुए अंदर घुसे। तो जो दोनों सीनियर महिला प्रोफेसर थीं, उन लोगों को उन्होंने जब बताना कोशिश किया, उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग यहीं बैठो और जब तुम्हारी वीसी आएगी तब तुम लोग जाकर उठ के जाओगी। उनको चारों तरफ से पुरुषों ने घेर लिया। उसके बाद वो लोग रोने भी लगी, बहुत परेशान हुई, डरी, भयभीत हुई। उसके बाद हमारे यहाँ की कुछ महिला प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर जैसे डॉक्टर सोम्या, ये लोग गए तो उनको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लाए उन दोनों। डॉक्टर सोम्या भी हमारे साथ है, तो उस समय की स्थिति सोम्या क्या थी जब भीड़ यहाँ पर पहुँचती है केजीएमयू परिसर में? क्या कुछ अंदाजा नहीं आप लोगों को था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ अंदर आ सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हुआ दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नोबडी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, सो it was like a mental trauma and without any preparation. So it's a threat not only to the dignity of a female who is our head of the institute, but is also a threat. It was like a unprecedented threat to the dignity, integrity of the whole KGMU family. हम लोग बिल्कुल mentally prepared नहीं थे
क्योंकि वी आर एन एकेडमिक टीचिंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें पीसफुल माहौल में डिस्कशन, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, इस तरह का इन्वायरमेंट होता है। और इस तरह का फिजिकल आउटबर्स्ट वाज समथिंग विच वाज अनएक्सपेक्टेड, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। बस एक ही कमी रह गई थी कि दैट वाज और वीसी वाज नॉट मैन हैंडल्ड, बट वही कसर रह गई थी। अदरवाइज इट वाज अ ग्रेट टॉर्चर, इट वाज अ ग्रेट मेंटल टॉर्चर। और भी डॉक्टर हैं हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। अब क्या, जिस तरह से सामने अब आप लोगों ने तहरीर भी दी है, अब क्या? अब हम यही चाहते हैं नीतीश, आप बात करिए आगे। इस वक्त मुझे आपको रोकना होगा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। केजीएमयू में हंगामे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केजीएमयू प्रशासन और राज्य महिला आयोग में तकरार बढ़ गई है। केजीएमयू प्रशासन ने अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी है। अपर्णा समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। अभी इसी बारे में नीतीश बात भी कर रहे थे। नीतीश, अभी आप बात कर रहे थे, शिकायत जो दी गई है केजीएमयू प्रशासन की तरफ से बाकायदा अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी गई है। जी, चौक थाने में तहरीर दी गई है और के सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जो तहरीर दी गई है वो क्या है और क्या मांग है, क्या कहना? देखिए, एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ जब वीसी ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की गई, वीसी का एक स्विगी फोन उठा ले गए लोग, तमाम चीज़ें तोड़ दी गई, तो इन सब चीज़ों की उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ऊपर फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम हो रहा था बीबीएस के, उनको बहुत बाधा पहुंची क्योंकि लगातार 2 घंटे तक नारेबाजी हुई। अभी हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन ये भी विचार कर रहा है कि उनको क्या करें, ग्रेस दें, फिर से इम्तहान कराएं, क्या करें। उसी दौरान इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बाधा पहुंची, महिलाओं को बंधक बनाया गया, सरकारी कामकाज में रोक टोक हुई, पूरे विश्वविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हुआ। इस सब को लिखते हुए तहरीर पुलिस को दे दी गई है। सीएम ऑफिस और राज्यपाल के ऑफिस को भी तत्काल सूचना दी गई, कमिश्नर पुलिस को सूचना दी गई, 112 पे फोन किया गया, जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे सब किया। तो आपने तहरीर दे दी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब वो अंदर आ रहे थे तो क्या आपका सूचना तंत्र कहीं भी ये दे रहा था, सूचनाएं आपके पास थी कि इतनी बड़ी संख्या परिसर में पहुंच सकती है, क्या कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसी स्थिति हो गई है क्या ये इस परिसर? देखिए, ये चिकित्सालय है, इसमें सारे गेट बंद नहीं किए जा सकते, वो भी डे टाइम में। और हम लोगों को ये सपने में भी अंदेशा नहीं था क्योंकि 40 साल से इस संस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ। और खासतौर पे जब हम लोगों को बताया गया कि संवैधानिक पद पे बैठी स्वयं महिला हैं, बड़ी राजनेता परिवार से हैं, वो स्वयं आ रही हैं, तो हम लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मिनियापोलिस में आईसीई के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने एक इमारत पर धावा बोल दिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिनियापोलिस की। मिनियापोलिस में आईसीई के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोगों ने एक इमारत पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा, लोगों ने एक इमारत पर वहां हमला बोल दिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, इस इमारत पर धावा बोल देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से वहां से बाद में खदेड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर, मिनियापोलिस की है। मिनियापोलिस में आईसीई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के लोगों ने यहां पर देखिए आप तस्वीरों में एक इमारत पर कैसे धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इस इमारत पर हमला बोल देते हैं। बाद में वहां पर जमकर तोड़फोड़ करी जाती है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा थे। They're in the inner door. They're in the inner door.
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE मिनियापोलिस, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और ICE के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जाता है। बड़ी संख्या प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे जब इन्होंने इस इमारत पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया और उसके बाद वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। ये मिनियापोलिस की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर गुस्सा फूटा लोगों का, ICE के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोगों ने इमारत पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर वहां पर पहले तोड़फोड़ की, नारेबाजी की। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा थे, बाकायदा इनकी वीडियो बनाए जा रहे थे, वहां पर इकट्ठा लोगों ने खुद से बनाए और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से वहां से भीड़ को खदेड़ा। मिनियापोलिस की यह घटना जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ICE के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोगों ने जमकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। ये यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। ICE के खिलाफ मिनियापोलिस में किस तरह से प्रदर्शन किया गया, लोगों द्वारा ट्रंप को अपना घर नहीं दिखता, इस तरह से वहां पर नारेबाजी की गई। अमेरिका में लोगों में आक्रोश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईरान में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और इसको लेकर के भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लग रहा है कि ईरान को लेकर के जो बार बार आप बयान दे रहे हैं, खुली धमकियां दे रहे हैं, किसने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की बयानबाजी करने का ठेका दिया। देखिए लोगों में किस तरह से गुस्सा फूट रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद वहां पर नारेबाजी करते हैं, फिर जमकर तोड़फोड़ करी जाती है। BMC चुनाव की बात करते हैं जहां बुर्के वाली और मराठी मानुष पर आई मेयर की लड़ाई और तेज हो गई है। BMC चुनाव को लेकर विपक्ष पर नितेश राणे का बड़ा हमला। ABP न्यूज से बोले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, उन्होंने कहा मुंबई का मेयर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा, महायुति का ही होगा। नितेश राणे वो कहते हैं बुर्के वाली मेयर बनाना है तो पाकिस्तान जाकर बनाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया था। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं होगा, नितेश राणे का बड़ा बयान। ABP न्यूज से बात की, आई लव महादेव वाला हिंदू मेयर ही बैठाना होगा, नितेश राणे का ABP न्यूज पर बड़ा बयान। मातोश्री के आसपास घुसपैठिया। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनावों का प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव प्रचार प्रसार में एक चेहरा है जो हमेशा अपने बेबाक अंदाज की वजह से मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करती है। वो नेता और कोई नहीं तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्री नितेश राणे जी हैं, जो मेरे साथ हैं और अपने बेबाक अंदाज से आज भी जवाब देंगे ऐसा उम्मीद रखता हूं। नितेश जी, पिछले एक साल में मुझे लगता है अपना एक चौथा पांचवा इंटरव्यू है और हर इंटरव्यू अपना मिलियंस में जाता है, तो अगला इंटरव्यू भी उसी में जाएगा ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। और सवाल शुरू करता हूं, मुंबईकरों ने भाजपा को या महायुति को क्यों चुनना चाहिए? आप 25 साल ठाकरे जब सत्ता में थे, आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसमें कुछ साल आप उनके साथ भी थे, तो मौका तो आपको मिला था, लेकिन आज आप वही बातें कर रहे हैं कि BMC में जो चाबी थी सत्ता की उद्धव ठाकरे के पास, उस वजह से BMC या मुंबई का विकास नहीं हो पाया। नहीं, ये आपका जो मूल विषय है, मूल प्रश्न है कि किस बिंदु पे हम लोग ये चुनाव लड़ने वाले हैं, तो एक तो है सुरक्षा, दूसरा है विकास। आज इस मुंबई में, जिस मुंबई में हम लोग रहते हैं, बड़े हुए हैं, उस मुंबई में गणेश जी आज विकास बोलेंगे तो जो अपेक्षित मुंबई का जो विकास था वो हुआ है क्या, ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि जिस विकास के बारे में हम बात करते हैं, फिर वो कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वो तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व के नीचे वो सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे कर पाए हैं। कितना भी उद्धव जी ने बोला, कितना भी उनके शिवसेना ने बोला कि बाबा हम अलायंस में थे या तो हमने ये विकास किया,
मगर मुंबईकर जानते हैं कि किस मुंबई में वो रहते हैं। आज मुंबई में जो आजू बाजू में तरफ हम लोग जो देखते हैं, बारिश के वक्त हो, कोरोना के वक्त हो, जो मुंबई हम लोग को दिखी, वो मुंबई को बदलने का प्रयास और बदलने का निश्चय हम लोग ने ये चुनाव के माध्यम से किया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ गणेश जी ऐसी है कि हाल ही में आया जो टिस का जो रिपोर्ट था, उसमें जो टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से निकला था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 30% बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद हमारे मुंबई में बढ़ गई है। वो बहुत अलार्मी है। और आज अगर 30% है तो वो रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि वो 2050 तक बढ़ती ही जाने वाली है, 2030 तक बढ़ते ही जाने वाली है। तो एक तरफ हम लोग विकास की बात करते हुए, अगर दूसरी तरफ इस तरीके के जो घुसपैठियां है जो हमारे मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम विकास किसके लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच के हमको, इसलिए भारतीय जनता पक्ष और महायुति की सरकार आना इस मुंबई शहर में जरूरी क्यों है कि विकास करने के साथ इस तरीके की सुरक्षा देने में हमारी भारतीय जनता पक्ष और हमारी महायुति की सरकार, हमारी पार्टियां ही सक्षम तरीके से काम कर सकती है। हम राष्ट्रभक्त लोगों की संगठन पक्ष पार्टी है। आपने देखा गणेश ठाकुर, एडिटर वेस्ट एबीपी न्यूज के, जिनसे बात कर रहे थे। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, बड़ी बात कही उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या मुंबई में बढ़ गई है। घुसपैठियों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस सरकार ने काम किया है, बड़ा दावा किया है, मेयर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा, अगर किसी बुरखे वाले को मेयर बनाना है तो आप पाकिस्तान जाइए। बड़ा हमला नितेश राणे का एबीपी न्यूज पर। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी के कहर के बारे में अब उससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, आपको दिखाते हैं। जयपुर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सड़क पर रफ्तार से दौड़ती दिखी सफेद ऑडी, बेकाबू ऑडी ने 16 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक की मौत हो गई, 15 लोग घायल। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सफेद तेज रफ्तार ऑडी ने वहां पर लोगों को टक्कर मारी बेकाबू नशे में। किस तरह से गाड़ी चालक ने फुटपाथ पर गाड़ी चलाई, जो रोड साइड पर जिस तरह से स्टॉल्स और छोटी छोटी रेडियां होती हैं, उस पर देखिए कैसे बेकाबू होकर के शराब के नशे में। ये सामने सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो हम आपको एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। किस तरह से जयपुर में यह हादसा पेश आया, कैसे अनियंत्रित तरीके से कार को रौंदते हुए लोगों के ऊपर से निकाला। एक की मौत हो गई, 15-16 लोग इसमें घायल हैं, जो पहले हमने आपको खबर बताई थी। अब ये देखें जयपुर शहर में किस तरह से वारदात सामने आई। मोहम्मद मोइन मेरे साथ है जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है। मोइन, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, बड़ा ही खतरनाक दृश्य, और मैंने जो आपसे पहले भी कहा था, क्या इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बाकी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश करी जा रही है जयपुर पुलिस की तरफ से? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो डरावना है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि जो ऑडी कार है वो बेहद तेज रफ्तार से आती है, और जो फूड स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ के जो दुकानदार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो ग्राहक बैठ करके खाना खा रहे थे, उनको किस तरीके से टक्कर मारते हुए आगे जाती है और सामने जो पेड़ होता है उससे टकरा जाती है। तो जिस तरीके की बात चश्मदीद कह रहे थे कि बेहद तेज रफ्तार में आई थी और कितनी जल्दी सब कुछ हुआ कि कुछ भी पता नहीं चला, कुछ संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो वो बातें जो है वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही है। बमुश्किल 1 से 1.5 सेकंड के अंदर सारा कुछ हो गया। एक शख्स की जान चली गई, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 12 लोगों का इलाज अभी भी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। एक जो घायल है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे शहर के एसएमएस हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जो ऑडी कार में सवार 4 लोग थे उनकी पहचान कर ली है, एक को हिरासत में ले लिया है। जो ड्राइवर था, जो कि खुद कार का मालिक भी था, बिजनेसमैन है, चुरू जिले का, उसकी जी बहुत बहुत शुक्रिया मोइन, आपने दिखाया। ये देखिए हम आपको तस्वीरें फिर से दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मोइन बता रहे थे कि अब ये कोरोबोरेट होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, साबित हो जाता है कि जिस तरह से वहां पर चश्मदीदों ने मोहम्मद मोइन से बात करते हुए थोड़ी देर पहले बताया था कि तेज रफ्तार में यह गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जिसने इस तरह से लोगों को वहां पर टक्कर मारा, जिसमें एक की मौत हो गई। ये देखिए किस तरह क्या हाल हुआ उस सफेद ऑडी का,
इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो साथ में तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तेज रफ्तार में इस ऑडी ने वहां खड़े लोगों को, जो साइड में फूड स्टॉल्स और जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनको टक्कर मारी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15-16 लोग वहां पर घायल हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, ये वो सफेद ऑडी दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जिससे टक्कर मारी गई। सवाल उठता है कि आखिर वो ऑडी, ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर अचानक स्पीड तेज कर लिया और लोगों को मार दिया। नशे में थे ये लोग, वहां पर सड़क पर पुलिस बल क्यों नहीं थी? बड़ा सवाल। जयपुर शहर है, अंतर्राष्ट्रीय मैप पर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहां पर पर्यटन के लिए। उस शहर में इस तरह की वारदात सामने आई है, बेहद दर्दनाक। एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, वो गाड़ी दिखा रहे हैं, सफेद ऑडी दिखा रहे हैं जो रजिस्टर थी दमन द्यूबे किसी संगठन के नाम पर, और इसको चलाने वाला आदमी नशे में धुत था, जिसकी वजह से वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15-16 लोग वहां घायल हैं। ये हम आपको एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। बड़े सवालिया निशान इससे खड़े होते हैं कि आखिर जयपुर शहर की ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। डीसीपी का बयान हम आपको दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति को गिरफ्त में ले लिया गया, बाकियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे। जयपुर शहर, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती में आपको बता दूं, अगर आप हाई बीम पर भी चल रहे हैं तो शहर में कई जगह आपको रोक लिया जाएगा, चालान काटा जाएगा कि आप हाई बीम पर गाड़ी नहीं चला सकते। फिर यह नौबत कैसे आई कि एक तेज रफ्तार ऑडी इस तरह से आगे बढ़ती है, फुटपाथ पर चढ़ जाती है, लोगों को रौंद देती है। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियार बरामद हुए। ड्रोन से हथियारों की खेप गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड, पिस्तौल और गोलियां बरामद की है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में फिर से नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियार बरामद, ड्रोन से हथियारों की खेप गिराए जाने की बड़ी आशंका जताई जा रही है। और यह कब हो रहा है? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे से महज 16 दिन पहले। बड़ी खबर, रिपब्लिक डे से 26 जनवरी से 16 दिन पहले सांबा में ड्रोन से हथियारों की खेप गिराए जाने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड, पिस्तौल और गोलियां बरामद की है। सुरक्षा बल पहले से चौकन्ना थे। गनीमत है, जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश पर्दाफाश। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, आपको बड़ी खबर बता दें, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियार बरामद हुए हैं। ड्रोन से हथियारों की खेप गिराए जाने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने फिर से बता दें आपको, ग्रेनेड्स, पिस्तौल और गोलियां बरामद की हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।